राधे राधे जी। गोपेश्वर महादेव वृंदावन। गोपेश्वर महादेव का मंदिर वृंदावन। वर्णन। इस प्राचीन शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि जब शंकर जी की इच्छा भगवान की रासलीला देखने की हुए तो वे गोपी का रूप धारण कर वृंदावन आए। उसी स्मृति में यह शिव मंदिर बना है। स्थान वृंदावन, उत्तर प्रदेश। देवी देवता शिव। वृंदावन स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि जब शंकर जी की इच्छा भगवान की रासलीला देखने की हुए तो वे गोपी का रूप धारण कर वृंदावन आए। उसी स्मृति में यह शिव मंदिर बना है। ऐसे ही समय समय पर भगवान शंकर ने विभिन्न रूप धारण कर अपने प्रिय आराध्य की लीलाओं का दिग्दर्शन किया। भगवान शंकर का वृंदावन में विचित्र रूप में दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में वंशीवत पर महारास किया था। श्री कृष्ण के रास को देखने के लिए भगवान शंकर को गोपी बनना पड़ा। वृंदावन नित्य है, रास नित्य है। आज भी रास होता है। श्री गोपेश्वर महादेव नित्य है, रास देख रहे हैं। एक कथा। एक बार शरद पूर्णिमा की शरत उज्ज्वल चांदनी में वंशीवत यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनमचनाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमथ का मानमर्दन करने के लिए महारास किया था। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गईं, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवत पर आ गए। वंशीवत जहां महारास हो रहा था वहां गोलोकवासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थीं। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोलीं, ये श्रेष्ठ जनों, ये श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिवजी बोले, ए देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है। आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें। ये ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार कर दिया तो बाबा भोलेनाथ गोपी रूप हो गए। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। श्री शिवजी मोहिनी वेश में मोहन की रासस्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्वमोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी, रासेश्वरी, रश्मि श्री राधाजी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थिया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि सुधि बुद्धि भूल गए भोलेनाथ। बनवारी से क्या कुछ छिपा है। मुस्कुरा उठे, पहचान लिया भोलेनाथ को। उन्होंने रासेश्वरी श्री राधा व गोपियों को छोड़कर ब्रजवनिताओं और लताओं के बीच में गोपी रूपधारी गौरीनाथ का हाथ पकड़ लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े ही आदर सत्कार से बोले, आइए स्वागत है महाराज गोपेश्वर। श्री राधा आदि श्री गोपीश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने कहा, ए राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर है। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, ए भगवन, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, ए प्रभो, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेमलीला महारास देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा, ये हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवत के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और भक्तों को अपने दिव्य गोपीवेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपीवेश में दिव्य श्रृंगार होता। अधिक वीडियो के लिए राधे श्याम चैनल को सब्सक्राइब करें।